प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। आज जो है हम हिंदी की व्याकरण बुक में पाठ 4 करेंगे और पाठ 4 का नाम है शब्द और वाक्य, जो कि पेज नंबर 17 पे गिवन है बच्चे। सो टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक। रेडी? फर्स्ट है शब्द। शब्द मीन्स वर्ड। शब्द और वाक्य। शब्द मीन्स वर्ड, वाक्य मीन्स सेंटेंस। ओके, शब्दों को अगर हम सही क्रम में लगाते हैं, ठीक सीक्वेंस में, अगर प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। शब्द वर्णों का ऐसा मेल या जोड़ जिससे कोई अर्थ निकले। मैंने आपको बताया अभी वर्ण जो होते हैं हमारी वर्णमाला में, आपको पता है सबको, वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। जब उनके जोड़ते उनको, उनका जोड़ या मेल जिससे कि कोई मीनिंगफुल अर्थ निकले, मीन्स मीनिंग निकले, मीनिंगफुल बन जाए, वो उसे शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए म, ट और र के अलग अलग मेल देखिए। ये देखिए बच्चों, ये हमने अलग अलग वर्ण लिए हैं। म लिया है, ट लिया और र। हमने क्या किया है, इसको इन 3 वर्णों को हमने अरेंज किया। सबसे पहले हमने कैसे अरेंज किया? म प्लस ट, म जमा ट जमा र बराबर म ट र मटर, है ना, अर्थ वाला मेल। और जो ये शब्द हमें मिला, इनको, जो इन वर्णों को इस क्रम में रखने से, इस सीक्वेंस में रखने से, मैट रै में, तो वो जो हमें मटर मिला वो एक अर्थ मीन्स मीनिंगफुल वर्ड है बच्चों। और मटर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी। जो इसलिए जो मटर है वो एक मीनिंगफुल वर्ड है। नेक्स्ट, अगर हम इनका क्रम चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं वर्णों का, जैसे मैं, टे और रे लिखा, सबसे पहले अब हमने क्या ले लिया? रे, फिर क्या लगा दिया? टे, और फिर लास्ट में मैं। तो ये क्या है? रे जमा में टे जमा में म। हमने इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया। सबसे पहले र ले लिया, फिर ट और फिर म। तो ये क्या वर्ड बना? रटम। रटम। रटम कोई वर्ड होता है हिंदी में? नहीं होता। क्यों? क्योंकि रटम कोई वर्ड भी नहीं होता और उसका कोई मीनिंग नहीं होता। हमें ऐसा वर्ड मिलना चाहिए जोड़ने के बाद जिसका मीनिंग हो, जो मीनिंगफुल वर्ड हो, बिना अर्थ वाला मेल। इस मेल से जब वर्णों का क्रम हमने चेंज किया, सीक्वेंस चेंज की, तो वर्ड जो मिला उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है। क्लियर? सो ये करेक्ट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या किया हमने? ट पहले रखा, फिर र और फिर म। तो हमने कैसे बनाया? ट जमा में र जमा में म बराबर टरम। टरम कोई वर्ड होता है? नो, बिना अर्थ वाला मेल। जब हमने वर्णों के सीक्वेंस को चेंज कर दिया तो जो ये वर्ड बना टरम, ये कोई वर्ड नहीं होता। इसलिए इन वर्णों को हमें करेक्ट वर्ड बनाने के लिए इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? म जमा में ट जमा में र इज इक्वल टू मटर। ये करेक्ट सीक्वेंस है। पहले उदाहरण में वर्णों को जोड़कर मटर बना है। ये देखो मटर बना है, जिसका अर्थ एक प्रकार की सब्जी होता है, मैंने बताया है। किंतु इन्हीं वर्णों को अलग क्रम में जोड़ने से, जब इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया वर्णों का, तो रटम और टरम बना, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, अर्थ मीन्स मीनिंग नहीं होता। इसलिए मटर शब्द है, लेकिन रटम और टरम शब्द नहीं है। मैंने बताया ना, ये मीनिंगफुल वर्ड सिर्फ यही है, ये कोई शब्द हमारे हिंदी भाषा में नहीं होता, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस वर्ड है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब वर्णों का जो मेल है वो सार्थक होता है, ये सार्थक मेल है म ट र, जिससे मीनिंगफुल वर्ड तैयार होता है, तो वो मीनिंगफुल वर्ड जब बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं शब्द।
word. Now, dear kids, take out next page, page 18. आइए वर्णों के जोड़ से बने कुछ शब्द हम जाने, जैसे कि ब जमा क जमा री, क्या बन गया हमारा? बकरी। ये देखो बकरी। अगला है गु जमा ला जमा ब, क्या बना हमारा शब्द बच्चों? गुलाब है, गुलाब। गुलाब मीन्स रोज का फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा ब जमा त जमा ख, क्या शब्द तैयार हुआ बच्चों? बतख। बतख मीन्स डक। अगला देखिए ग जमा म जमा ला, क्या बन गया प्यारे बच्चों? गमला। ग म ला, गमला मीन्स पॉट। नेक्स्ट है हमारा की जमा सा जमा न, क्या बन गया प्यारे बच्चों? किसान। किसान, जो कि मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्मर। अगला देखिए प्यारे बच्चों स जमा ड जमा क, क्या बना प्यारे बच्चों? सड़क। सड़क मीन्स रोड, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है ना। नेक्स्ट हमारा आता है ची जमा ड़ी जमा या, क्या बना? चिड़िया। चिड़िया मीनिंगफुल वर्ड हुआ हमारा, ये सही शब्द है, ये शब्द माना जाएगा क्योंकि इसका मीनिंग है। और चिड़िया मीन्स स्पैरो। नेक्स्ट हमारा आता है क जमा ल जमा श, क्या बना? कलश, जो कि हम पूजा में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ती जमा त जमा ली तितली। तितली मीन्स बटरफ्लाई। नाउ स्टूडेंट्स बी रेडी विद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वाक्य। वाक्य मैंने आपको बताया था सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों को सही सही क्रम में रखने पर वाक्य बनते हैं। जैसे पहला, आपको मैं बताती हूँ प्यारे बच्चों, जब वर्णों को हम सही क्रम में रखा था हमने, ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड बना था। जैसे म जमा ट जमा र, मटर बन गया था, वर्ण हमने सही रखे थे। लेकिन जब हमने उनको का सीक्वेंस चेंज किया तो वर्ड नहीं बना, क्योंकि उनका मीनिंग नहीं था। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब शब्दों को हम सही क्रम में लगाते हैं तो हमारा वाक्य तैयार होता है, सेंटेंस तैयार होता है, जिसका कि मीनिंग होता है प्रॉपर। जैसे कि पहला है दहाड़ रहा शेर। ये क्या दिए हुए हैं आपको? शब्द दिए हुए हैं एक क्रम में, ठीक है। पहले वाक्य में शब्द तो बिल्कुल सही है, शब्द तो इनका मीनिंग है का भी, दहाड़ का भी, रहा का भी, शेर का भी, लेकिन तो इस क्रम में उन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं एक साथ वाक्य बनाते, सेंटेंस के रूप में, है दहाड़ रहा शेर, कोई ये ऐसे सेंटेंस होता है? नहीं, क्यों? इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, मीनिंग नहीं निकल रहा है प्रॉपर इस सेंटेंस का, बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस है ये। वहीं दूसरे वाक्य में उन्हीं शब्दों को इस प्रकार रखा गया है जिससे उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए दूसरा उदाहरण वाक्य है। इसमें प्यारे बच्चों क्या किया है कि ये जो वर्ड्स थे इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। इस सीक्वेंस ऐसे चेंज किया है कि इन वर्ड्स को अगर हम सीक्वेंस में लगाते हैं तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। जैसे पहले शेर लिख दिया हमने, फिर दहाड़ लिख दिया, फिर रहा लिख दिया, फिर ह, तो इसका मीनिंग आप पढ़ के देखिए, इसका अर्थ निकलेगा। शेर दहाड़ रहा है, शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। तो ये वाला जो मेल है ये कोई भी वाक्य फॉर्म नहीं कर रहा और ये करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा सही वाक्य है। आइए शब्दों के जोड़ से बने वाक्य पढ़ें। अब जो है प्यारे बच्चों, शब्दों को जोड़कर हमें वाक्य तैयार करने हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, पहले हमने क्या किया था
कि हमने यहाँ देखो वर्णों को सही क्रम में रखा तो हमने मीनिंगफुल वर्ड तैयार किया था। अब हम क्या करेंगे कि इन शब्दों को, वर्ड्स को हम प्रॉपर सीक्वेंस में अगर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस तैयार होगा। और वो सेंटेंस जब सेंटेंस माना जाएगा जब उसका प्रॉपर मीनिंग होगा। जैसे कि गीता जमा पढ़ जमा रही जमा है, तो क्या बना प्यारे बच्चों इसका वाक्य? गीता पढ़ रही है। और वाक्य जब भी कंप्लीट होता है बच्चों तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो आप पूर्ण विराम लगाना ना भूलें। अगला देखिए, मोर जमा नाच जमा रहा जमा है, पूर्ण विराम। मोर नाच रहा है। इजी है ना बिल्कुल। तो ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है। सो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज, पेज 2020। बकरी जमा घास जमा खा जमा रही जमा है, पूर्ण विराम। बकरी, फिर क्या लिखेंगे? घास खा रही है और लास्ट में पूर्ण विराम। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। बकरी घास खा रही है ना? हाँ। अगला देखिए प्यारे बच्चों, घोड़ा जमा दौड़ जमा रहा जमा है, पूर्ण विराम। ये घोड़ा है, घोड़ा दौड़, घोड़ा यहाँ से लिखो, दौड़ रहा है और लास्ट में पूर्ण विराम। क्लियर? हिंदी में हमेशा लगाते हैं हम। अब प्यारे बच्चों हम जो है क भाग जो है वो बोर्ड पे करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि अब हम क्या करेंगे? ख पार्ट करेंगे आपका, ठीक है, जो कि पेज नंबर 2121 पे गिवन है। नीचे दिए चित्र पहचान कर इनके नाम लिखिए। आपको 6 चित्र दिए हुए हैं, आपको उनको पहले आइडेंटिफाई करना है और उनके हिंदी में आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों जो पहला चित्र आपको दिया गया है वो किसका है? थर्मस का। थर्मस, थर्मस। ये सेकंड पिक्चर क्या है? सोल्जर है, सिपाही। सिपाही, सिपाही। अगला है हमारा यम्मी यम्मी, मुझे तो बहुत पसंद है ये, आपको भी है ना बहुत पसंद? जलेबी सबको अच्छी लगती है ना? तो जलेबी, जलेबी। फोर्थ है हमारी गिलहरी, है ना बच्चों? गिलहरी, गिलहरी, स्क्विरल। सिक्स्थ है हमारी, ये क्या है? विंडो। विंडो को हिंदी में क्या बोलते हैं? खिड़की, खिड़की। अगला है हमारा प्यारे बच्चों, ये बुक है ना, तो हिंदी में बुक को क्या बोलते हैं? किताब। किताब, किताब। ओके। अब प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 22। उस पे जो है हम घ करेंगे और इससे पहले वाला पार्ट जो ग है वो हम बोर्ड पे करेंगे। पहले हम घ पार्ट करते हैं बुक में ही। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ ऊपर पिक्चर दी गई है और नीचे इनसे रिलेटेड सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको सेंटेंस को समझ के पिक्चर का नाम यहाँ से ढूंढ के उसका नाम यहाँ पे लिखना है। पिक्चर तो दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ नाम लिखना है। सबसे पहला चित्र किसका है? पहले हम चित्र पहचानते हैं। ये आम है। ये क्या है? न्यूज़पेपर, जिसको हम बोलते हैं अखबार हिंदी में। ये क्या है? जूते। ये क्या है प्यारे बच्चों? चेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं कुर्सी। ये है बैग और हिंदी में हम बोलते हैं इसे बस्ता। ये है केक, केक ही बोलते हैं इसे हम हिंदी में। तो प्यारे बच्चों हम पहले वाक्य से शुरुआत करते हैं। पिताजी डैश पढ़ रहे हैं। है के ऊपर क्या है? बिंदी है, तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? पिताजी डैश पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलेंगे इसको। और पूर्ण विराम। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? ऊपर क्या है?
अखबार, न्यूज़पेपर। अखबार है अखबार। अगला है रोहित डैश काट रहा है। रोहित क्या काट रहा होगा? क्या काटते हैं हम बर्थडे पे? केक। रोहित केक काट रहा है। क्लियर? थर्ड, रमेश डैश खा रहा है। रमेश क्या खा रहा है? जो हमारा इसमें फिल होता जाता है उस पर टिक करते जाओ प्यारे बच्चों। केक हो गया हमारा, अखबार भी हो गया, है ना। रमेश डैश खा रहा है। खाने की चीज़ क्या है? आम। रमेश आम खा रहा है। हो गया, आम पे भी निशान लगा दो प्यारे बच्चों। अगला है पिताजी मेरे लिए डैश लाए हैं। क्या लाए हैं पिताजी मेरे लिए? जूते। इस पे टिक लगा दो और यहाँ पे लिख दो जूते। नेक्स्ट फिफ्थ, दादी जी डैश पर बैठी हैं। दादी जी किस पर बैठी हैं? किस पे बैठेंगी? चेयर पे। क्या बोलते हैं? कुर्सी, कुर्सी। दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं। अगला है 6, रिंकू डैश में से पुस्तक निकाल रहा है। रिंकू किस में से पुस्तक निकाल रहा है? कुर्सी पे टिक कर दो पहले, मैं भूल गई थी। रिंकू डैश में से पुस्तक निकाल रहा था। किस में से? बस्ते में से। बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बस्ता। यहाँ पे आएगा रिंकू बस्ते में से पुस्तक मीन्स किताब निकाल रहा है।